अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। अभी रिसेंटली ओपन एआई ने चैट जीपीटी में एक प्रोविज़न डाल दी है जिसे मल्टी मॉडल एआई चैटबॉट कहा जाता है। तो मल्टी मॉडल एक नई प्रोविज़न आई है चैट जीपीटी में, जिसके ज़रिए वो ना सिर्फ अब टेक्स्ट को समझ सकेगा, पढ़ सकेगा, बल्कि वो इमेजेस को भी समझ सकेगा और एनालाइज कर सकेगा, और उसके साथ साथ आवाज़ों को वो बोल भी सकेगा और आवाज़ों को सुन भी सकेगा। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक तो एक आदमी ऐसा था जो सिर्फ टेक्स्ट को पढ़ के और टेक्स्ट में जवाब दे सकता था। वो सिर्फ टाइपिंग कर सकता था और टेक्स्ट को पढ़ सकता था। लेकिन अब ये आदमी, ये इंसान, मैं आपको एग्जाम्पल की हद तक बता रहा हूँ, अपग्रेड हुआ है। अब वो देख सकता है और एनालाइज कर सकता है, वो सुन सकता है और बोल भी सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा अपग्रेड है जो कि एआई, ओपन एआई ने अपने चैटबॉट में किया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस चैटबॉट के अपग्रेड ने हर जगह पर इस वक्त हेडलाइंस बनाई हुई हैं, क्योंकि ये चैटबॉट लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर बेस करता है और इसी मॉडल का मुकाबला है गूगल के साथ और मेटा और उसके अलावा जितने बड़े जायंट्स हैं उनके चैटबॉट्स के साथ भी चैट जीपीटी का मुकाबला है। तो वो भी इसी रेस में लगे हैं कि वो मल्टी मॉडल कैपेबिलिटी लाएं। काफ़ी हद तक ला भी चुके हैं, लेकिन उसको मज़ीद बेहतर करें। तो ये एक ऐसी रेस है जिसमें तमाम बड़े जायंट्स दौड़ रहे हैं और उनका ख्याल ये है कि वो बहुत जल्दी इस रेस में आगे निकल जाएंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि चैट जीपीटी ने शुरुआत की टेक्स्ट एनालिसिस से। तो आप चैट जीपीटी को टेक्स्ट देते थे, उसे समराइज़ कर देता था, आपको उससे अच्छा बना देता था। आप उसको कहते थे कि मुझे ईमेल ऐसी चाहिए, वो ईमेल आपको कर देता है। वो आपको स्पीच लिख देता है, वो आपको पोएट्री लिख देता है। तो वो सारा का सारा जो टेक्स्ट बेस्ड चीज़ें थी वो बड़े अच्छे तरीके से जनरेट कर रहा था, आपकी बातें भी समझ रहा था, जनरेट भी कर रहा था। अच्छा, उसके साथ साथ उसमें कोड जनरेशन भी थी। तो मैंने तकरीबन बड़ी बड़ी तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोड निकलवा कर उससे देखे। मैंने इवन इंडस्ट्री में जो लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, जिस तरीके से सीएनसी मशीन की प्रोग्रामिंग होती है, आर्डिनो की प्रोग्रामिंग होती है, सैप की प्रोग्रामिंग होती है, उनके कोड्स भी निकाले और चैट जीपीटी ने मुझे उनके कोड्स भी निकाल के दिए। गोया कि उनमें कुछ नक्स थे जो आहिस्ता आहिस्ता उसने इटरेटिवली खुद ही सॉल्व किए। मैंने जब उसको कहा कि ये कोड नहीं चल रहा तो उसने उसे खुद ही ठीक करना शुरू कर दिया, लेकिन उसने मुझे तकरीबन काफ़ी हद तक अच्छे कोड्स निकाल के दिए। अब ज़माना आ रहा है मल्टी मॉडल एआई का। इस मल्टी मॉडल कैपेसिटी में इन चैटबॉट्स के पास क्या अज़ाफ़ी चीज़ें आएंगी, वो चेक करने के लिए एक बहुत बड़े मैगज़ीन जिसका नाम है साइंटिफिक अमेरिकन, उसकी टीम ने तमाम बड़े बड़े चैटबॉट्स को टेस्ट करना शुरू कर दिया। तो उसमें उन्होंने कंपैरिजन ड्रॉ किया, स्पेशली चैट जीपीटी का और गूगल बार्ड का, और देखा कि इनकी मल्टी मॉडल फंक्शनैलिटी कैसी है, यानी इनकी जो सेंसेस और हमने दी हैं, देखने की सेंस दी है, सुनने की सेंस दी है, वो किस हद तक काम करती हैं। तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, वो एक्सपेरिमेंट्स मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। पहला एक्सपेरिमेंट ये था कि हैंड्स फ्री वोकल कन्वर्सेशन की उन्होंने, यानी उन्होंने टाइप नहीं किया, बोल कर चैट जीपीटी को और गूगल बार्ड को कोई टास्क दिया और वो टास्क कंप्लीट करके उसने बोल कर ही उन्हें जवाब दिया। इस एक्सपेरिमेंट में उन्हें कुछ टास्क दिए गए, मतलब उनको कहा गया कि एक तस्वीर है, इसमें जो सीनरी है उसको डिस्क्राइब कर दो। तो चैट जीपीटी और गूगल बार्ड ने उस सीनरी को डिस्क्राइब करना शुरू कर दिया। फिर एक ऐसा इमेज दिखाया गया जिसमें कुछ लिखा हुआ था, इंग्लिश लिखी हुई थी, और उससे पूछा गया कि क्या लिखा गया है, उसके बारे में बताएं। तो उसने इमेज के अंदर जो लिखा हुआ था उसे भी पढ़कर सुनाया। चैट जीपीटी तकरीबन हर टास्क में आगे था गूगल बार्ड से। फिर एक और इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया गया और इन दोनों को एक रैक की, बुक शेल्फ की तस्वीर दी गई। उस बुक शेल्फ में मुख्तलिफ किताबें पड़ी हुई थी और फिर इन दोनों से पूछा गया कि अब आप ये बताइए कि जो साहब ये किताबें रखते हैं या पढ़ते हैं, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं, उनके इंटरेस्ट के बारे में क्या बता सकते हैं। तो दोनों ने उस हाइपोथेटिकल ऑनर के बारे में, उस मालिक के बारे में अपने अपने जो सिग्नेचर्स थे वो लिखना शुरू कर दिए।
अपने अपने ख्यालात लिखना शुरू कर दिए, एआई हॉरोस्कोप देना शुरू कर दिया। और इसमें भी चैट जीपीटी ने ज़्यादा अच्छे तरीके से बताया कि वो साहब किस किस्म के हो सकते हैं। तो ये तो एक सुराग रेसां भी बन सकता है। उसके साथ स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो कि न्यूयॉर्क में है, उसकी तस्वीर ली गई खिड़की से, और फिर इन दोनों को दिखाई गई और इनसे पूछा गया कि ये तस्वीर कहाँ से ली गई, किस जगह से ली गई है। चैट जीपीटी ने फौरन बता दिया कि ये मैनहट्टन के फलां ऑफिस से इस स्टोरी से ये तस्वीर ली गई है। गूगल बार्ड ने भी कुछ चीज़ें बताई, लेकिन चैट जीपीटी ने बहुत एक्यूरेटली बता दिया कि इस एंगल से, इस ऑफिस से स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तस्वीर ली गई है। बहुत अहम चीज़ है। फिर इन्हीं दोनों चैट बॉट्स को हमने एक और तस्वीर दी, वो तस्वीर मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर एक पौधे की है जो कि एक पॉट में है, और पूछा गया कि इस पौधे को क्या मसला है, कौन सा इंसेक्ट इसे इस वक्त तंग कर रहा है। दोनों ने इसका जवाब बिल्कुल ठीक दिया, लेकिन चैट जीपीटी ने ये भी बताया कि ये जो पॉट है, कंटेनर है, इसका एक्चुअल साइज़ क्या है। क्योंकि तस्वीरें तो बात करते हम बड़ी कर देते हैं, छोटी कर देते हैं, लेकिन उसने इसका एक्चुअल साइज़ बताया और एक मतलब फिर उसने गूगल बार्ड को आउट परफॉर्म कर दिया। आखिरी एक्सपेरिमेंट में होटल से खाना खाने वाले 4 अफराद की स्लिप्स दिखाई गई, रिसीट्स दिखाई गई, और वो रिसीट्स इन दोनों को दी गई और बताया गया कि अब आप बताइए कि इन्होंने कितना कितना टैक्स पे किया और इनका जो तनख्वाह का कैडर है, जो स्टेज है, वो कौन सी है। तो दोनों ने फ़ौरन बता दिया कि ये साहब कितनी सैलरी लेते हैं, इनका टैक्स का जो कैडर है, जो ग्रुप है, वो स्लैब है, वो कौन सी है। लेकिन इसमें गूगल बार्ड ने एक गलती की और उसने एक जगह पर 9 को 0 पढ़ लिया। चैट जीपीटी ने कोई गलती नहीं की और एग्जैक्टली जो कैलकुलेशंस थी, फाइनेंशियल कैलकुलेशंस जो जो उससे मांगी गई, इस स्लिप की बेसिस पर वो निकाल कर उन्होंने दे दी। मुस्तकबिल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे बहुत से मसले सॉल्व करने जा रही है। मैं आपको यहाँ पर एक ऐप की तरफ लेके जा रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा लेगी मल्टी मॉडल एआई का। ये ऐप है, इसका नाम है बी माई आइज़। इस ऐप का जो बनाना है वो ये है कि हम किसी भी नाबीना शख्स को आंखें दे दें। इस ऐप में लोगों को कहा जाता है कि वो वॉलंटियर करें। मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, मेरे पास आंखों की बिनाई नहीं है, तो मैं लोगों से पूछता हूँ अपना कैमरा ऑन करके, ऐप में अपना कैमरा ऑन करके, कि ये वाइट कलर का एस्ट्रोनॉट है, येलो कलर का है, या इसका रंग क्या है। तो लोग मुझे फ़ौरन बता देते हैं। ये किस कलर की शर्ट है, तो लोग फ़ौरन बता देंगे। मुझे ये बुक चाहिए, तो लोग फ़ौरन बता देंगे कि आप यहाँ से ये बुक उठा लें। तो वॉलंटियर्स आंखें बन जाते हैं नाबीना लोगों की। लेकिन अब मल्टी मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ये सारी की सारी सेंसेस सॉफ्टवेयर में आ चुकी हैं। अब हमें वॉलंटियर्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है और आंखों की बिनाई नहीं है, तो आप सिर्फ मोबाइल ऑन कीजिए और उसे कहिए कि मुझे इस रास्ते पर जाना है, मुझे वहाँ पर पहुँचना है, बोल के बताइए। तो चैट जीपीटी फ़ौरन आपको बताएगा, यही आपको बताएगी कि ठीक है, अब आप सीधे चलिए, अब यहाँ से दाएं बाएं लेफ़्ट राइट। आप उससे पूछ सकते हैं कि मुझे ग्रे कलर की शर्ट दिखाओ इस अलमारी में, तो वो आपको कहेगा कि आपके हाथ के चौथे नंबर पर दाईं तरफ ग्रे कलर की शर्ट है। आप उससे पूछेंगे कि ये एक डब्बा है, इसकी एक्सपायरी क्या है, तो वो आपको फ़ौरन बताएगा कि इसकी एक्सपायरी अगले महीने है। तो अब हमें वॉलंटियर्स की ज़रूरत नहीं है, बल्कि नाबीना लोगों को आंखें देने जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि काश इस पे हमने बहुत काम किया होता, तो ये कितना बड़ा सदका जारिया था कि नाबीना लोगों की दुआएं इंसानों को मिलती है। आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी इसके टेस्ट, बीटा वर्जन के टेस्ट हो रहे हैं। 200 लोग इस वक्त इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्चुअल वॉलंटियर भी बन सकते हैं, इसकी टेस्टिंग में भी मदद कर सकते हैं। बी माई आइज़ जाकर आप अगर एंड्रॉयड स्टोर में देखें, गूगल स्टोर में देखें, तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा और आप देख सकते हैं। तो मल्टी मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करती है, इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हमारे पास पहले हमें पता है कि लार्ज टेक्स्ट मॉडल्स हैं, लैंग्वेज मॉडल्स हैं, और उनके पैरेलल में हम विजुअल मॉडल्स रख देते हैं। तो पहले जो आप प्रॉम्प्ट लिखते हैं वो टेक्सचुअल मॉडल में आते हैं, और उसके बाद यानी 2 डब्बे साइड बाय साइड है।
ये तो एक बड़ा सिंपल सा तरीका है। मसलन गूगल ने एक सॉफ्टवेयर बनाया था शो एंड टेल, तो आप उसको कोई भी चीज़ शो करते थे वो आपको उसका नाम बता देते, आप उसको कोई चीज़ बोलते थे तो वो आपको उसका इमेज दिखा देता था। ये गूगल की 2014 के करीब ऐप थी जो कि शायद अभी भी एक्टिव हो। लेकिन अब हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर जो मल्टी मॉडल है उसे ग्राफ्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे एक पौधे पर दूसरे पौधे को ग्राफ्ट किया जाता है। तो उससे क्या होता है, इससे ये इवॉल्व करेगा। और इवॉल्व कैसे करेगा कि हर मसलन एस्ट्रोनॉट है तो एस्ट्रोनॉट के लफ्ज़ को इमेज देना शुरू कर देगा, उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाएगा, हर लफ्ज़ की विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाएगा। जितना उसको इंटरनेट पे डाटा नज़र आ रहा है उसके इस्तेमाल करते हुए, ज़्यादातर डाटा इंटरनेट पर ठीक टैग हुआ हुआ तो इसकी विजुअल जो रिप्रेजेंटेशन है वो ठीक होगी। लेकिन अगर किसी जगह पर मेसी को एस्ट्रोनॉट के नीचे मेसी लिख दिया है तो वो हेलुसिनेट करेगा। हेलुसिनेशन का वर्ड यूज़ किया जाता है, एआई हेलुसिनेट करेगी। अगर उसको डाटा सही नहीं मिलेगा तो फिर वो आपको ऐसे रिजल्ट्स देगी कि आप कहेंगे कि इसको तो चक्कर आ रहा है, ये तो सही तरीके से काम नहीं कर रही। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आने वाले दिनों में इन्हीं मल्टी मॉडल जो एआई की जो एप्लीकेशंस हैं इनमें स्मेल चैटबॉट्स भी आएंगे जो सूंघ के आपको बताएंगे। इनमें वीडियो एनालाइज़र भी आएंगे, वो तो काफ़ी हद तक आ भी चुके हैं, और वीडियो जनरेटर्स भी आएंगे, वो वीडियो भी जनरेट कर देंगे। तो वीडियो जनरेटर तो बहुत दूर की बात नहीं है क्योंकि ये तो अभी कैनवा ने रिसेंटली एक ऐसी एपीआई लॉन्च की है जिसमें आप जो भी लिखे तो उसकी वीडियो आपको जनरेट कर देता है। इसके अलावा भी बहुत एआई के सॉफ्टवेयर हैं, क्योंकि मैं कैनवा यूज़ करता हूँ इसलिए मुझे उसके बारे में ज़्यादा इल्म है। तो एआई असिस्टेंट आ रहे हैं, आपके घर में एआई असिस्टेंट होंगे। रोबोट्स पर भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, और रोबोट्स की भी मैं किसी वक्त आपको वीडियोस दिखाऊंगा। मेरे ख्याल में एक कंपनी है, अगर मैं उसका नाम सही ले रहा हूँ, हेलोडी, इससे मिलता जुलता ना है हेलोडी, उसकी वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो वो रोबोट्स बना रही, और उन रोबोट्स की जो सेंसेस है वो यहाँ से आएंगी। तो हार्डवेयर वो बना रही है और सॉफ्टवेयर यहाँ से आएगा, और फिर उनको देखना, समझना, सुनना, ये सारी चीज़ें मिलना शुरू हो जाएगी। तो आपके पर्सनल सेक्रेटरीज होंगे, कस्टमर सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे होंगे, और उसके अलावा फ्यूचर में कॉम्प्लेक्स जो टास्क है वो भी दे रहे होंगे। यहाँ पर एक चीज़ वाज़ेह करता चलूँ कि जनरल इंटेलिजेंस अभी मल्टी मॉडल एआई में नहीं आई। वो इंटेलिजेंस जो कि इंसान से ऊपर निकल जाती है, उसे जीएन कहते हैं, जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस की कैपेसिटी को सरपास कर देती है, उसे जनरल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो वो अभी मल्टी मॉडल सिस्टम्स के पास नहीं आई, लेकिन ये जा उसी तरफ रहे हैं। और आज से 5-10 सालों के बाद आपके पास ऐसे असिस्टेंट्स आ चुके होंगे घरों में जो कि आपके सारे काम कर रहे होंगे, वो आपकी जगह ट्रबल शूटिंग्स भी कर रहे होंगे, वो पौधों को भी पानी दे रहे होंगे, वो ट्रेनिंग्स भी करवा रहे होंगे। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगले 10 सालों में बदलने जा रही हैं, और मैं तो ये सोचता हूँ कि लोगों की जॉब्स का उस पर कितना इफेक्ट होगा। हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, यूट्यूब पर तख्ती ऑनलाइन इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाइए और आगे बढ़ाते रहिए।